तो हेलो गाइस, आज मैं आपको द कंजरिंग लास्ट राइड की आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पिछले 2 पार्ट ना देखे हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि वो जो स्प्रिट होती है वो उस फैमिली को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है। तो यहाँ तक हम देख चुके थे उनके, लेकिन उन्हें बिलीव हो चुका था कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अब हम सीधा वॉरेन फैमिली को देखते हैं। यहाँ वॉरेन फैमिली के अंदर लॉरेन और एड की बेटी अब 22 साल की हो चुकी होती है। इसके साथ ही वो एक लड़के को डेट कर रही होती है जिसका नाम टॉनी होता है। यह दोनों पिछले 6 महीने से साथ हैं और वे जो जूडी का बॉयफ्रेंड है यानी टॉनी, ये कुछ टाइम पहले तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इसने पुलिस से अपनी नौकरी रिजाइन कर दी एंड इस टाइम पर अब एक बेरोजगार है। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही एक दिन जूडी के फादर एड का बर्थडे आता है और इसलिए पूरी फैमिली मिलकर एड के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एंड काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाते हैं। अब इसी बर्थडे पार्टी के अंदर फादर गॉर्डन भी आते हैं। जो फादर गॉर्डन लॉरेन और एड के काफ़ी करीब होते हैं और इनकी जान पहचान काफ़ी पुरानी होती है। अब अपने फादर के इसी बर्थडे पार्टी के अंदर जूडी अपने बॉयफ्रेंड टॉनी को बुलाती है। अब जूडी के बॉयफ्रेंड टॉनी से मिलकर उनकी मदर लॉरेन और इवन फादर गॉर्डन दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जूडी के पिता इस बात से काफ़ी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि टॉनी कैसा लड़का है, क्या वो उनकी बेटी जूडी को खुश रख पाएगा या फिर नहीं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम जूडी को देखते हैं जो कि रूम में आती है और अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देखने लगती है। अपनी पुरानी फ़ोटो को देखते देखते पुरानी मेमोरीज़ को याद करती है। लेकिन अब क्योंकि जूडी रूम के अंदर अकेली होती है इसलिए उसे अचानक से अपने रूम में एनाबेल डॉल दिखने लगती है जो कि कुर्सी पर बैठी हुई होती है। उसे आईने में दिखाई दे रही होती है। एनाबेल इस टाइम पर एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट बन चुकी होती है। यह देखकर जूडी काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर टॉनी आता है और वह जूडी को संभालता है। यह हालांकि दोस्तों इसके आगे हम यह देखते हैं कि टॉनी जूडी को पूरी फैमिली के सामने प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है और जूडी से शादी करने के लिए कहता है। देखकर जूडी बहुत खुश होती है एंड टॉनी को जूडी से शादी करने के लिए कहता है एंड जूडी उसे हाँ बोल देती है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से वॉरेन फैमिली काफ़ी खुश होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जो फादर गॉर्डन होता है वो यहाँ पर एड की बर्थडे पार्टी में आया होता है। असल में यहाँ पर एड और लॉरेन किसी खास चीज़ के बारे में बात करने के लिए आया होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों के होने के बाद वो लॉरेन और एड से बात करता है एंड वो उन दोनों को स्मल्ड फैमिली के बारे में बताता है, यानी कि उनकी फैमिली के बारे में जिनको घर में भूतिया चीज़ें हो रही होती हैं। और फादर गॉर्डन लॉरेन और एड से कहता है कि वो दोनों मिलकर उस फैमिली की हेल्प करें। अब दोस्तों फादर गॉर्डन की बात सुनकर एड तो राजी हो जाता है, लेकिन लॉरेन इस बात पर फादर गॉर्डन को मना कर देती है और वो फादर गॉर्डन से कहती है कि उन्होंने इस काम को काफ़ी दिन पहले ही छोड़ दिया था। अब इसलिए वो दोनों इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले सॉल्व करने वाले काम नहीं करते हैं। अब इसलिए दोस्तों ना सुनने की वजह से फादर गॉर्डन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम फिर सेसमल फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर रात के टाइम पर फैमिली को यानी कि जैक सो रहा होता है, लेकिन तभी जैक को यह फील होता है कि कोई उसके आसपास आ चुका है और फिर अचानक से कोई जैक को हवा में उठाता है एंड उसकी गर्दन दबाने लगता है, जिस वजह से जैक को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन इसी टाइम पर जैक की बड़ी बेटी जिसका नाम हैदर होता है वो अपने रूम से अपने बर्थडे वाली क्लिप को देख रही होती है। लेकिन उसी क्लिप को देखते हुए हैदर को इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिरकार उनके बर्थडे वाली रात को उनके केक की कैंडल को किसने बुझाया था। और इसीलिए क्योंकि जब वो क्लिप देख रही होती है तब क्लिप में उसे अपने पास एक स्पिरिट दिखती है जिसने कि हैदर की कैंडल को फूंक मारने से पहले ही बुझा दिया होता है और इसलिए हैदर क्लिप में उस स्पिरिट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन फिर हैदर तभी अचानक से देखती है वही स्पिरिट उसके सामने है और वह जब देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लंबे बालों वाला आदमी होता है और उसके हाथों में उसके पास एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है, जिसे देखकर हैदर बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पर हैदर यह नोटिस नहीं करती है कि वो आदमी उसके करीब आकर मारने की कोशिश कर रहा है, कि वह उसके पास आ रहा है। और तभी आवाज़ सुनकर हैदर की मदर जेनेट जाग जाती है और लेकिन जेनेट की मदर की जैसे ही आँख खुलती है वैसे ही वो यह देखती है कि उसके हस्बैंड को यानी कि जैक को किसी ने हवा में उठा रखा है और कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। ओके गाइस, तो स्टोरी यहाँ तक ही होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।